एक चम्मच दिखा खाना। कई लोगों को दूसरों के कामों में कमियां निकालने की बहुत बुरी आदत होती है। ऐसी ही कुछ आदत है शारदा देवी की, जो जब तक अपनी बहू के बनाए खाने में कमी ना निकाल ले तब तक उसका खाना हजम ही नहीं होता। लेकिन उसकी बहू उसकी इस आदत को कब तक झेलती है या फिर उसे सुधारने के लिए अपने अतरंगी पैंतरे लगाती है, चलिए देखते हैं। बहू, खाना बन गया क्या? मुझे तो भाई बहुत जोर से भूख लग रही है। हाँ जी माँ जी, खाना बन गया है, बस मैं अभी लेकर ही आने वाली थी। आज तो मैंने खाने में आपकी फेवरेट कोफ्ते की सब्जी बनाई है। अच्छा, दिखा तो ज़रा, पहले ज़रा चक्कर तो देखूं। ला, एक चम्मच दे। शारदा एक चम्मच सब्जी टेस्ट करके देखती है और बड़ा ही अजीब सा मुंह बना लेती है। क्या हुआ माँ जी, आपको सब्जी अच्छी नहीं लगी क्या? अरे ये भी भला कोई सब्जी है? सब्जी में जब तक नमक मिर्च ठीक से ना पड़ा हो तो वो सब्जी किसी काम की नहीं। कोफ्ते की सब्जी बनाई है और मिर्च तो इसमें ठीक से डाली नहीं। माँ जी, लेकिन मैंने तो इसमें अच्छे से मिर्च डाली थी, पूरी एक चम्मच भर के, जैसे आपको पसंद है। हाँ, लेकिन फिर भी इसमें मिर्ची काम है। ला, मुझे लाल मिर्च का डब्बा दे। लतिका शारदा को मिर्ची का डब्बा देती है तो शारदा सब्जी में एक चुटकी भर मिर्ची डालती है। ये क्या, बस इतनी सी मिर्च? अरे ये इतनी सी मिर्च नहीं है, इस मिर्ची से अब इस पूरी सब्जी का स्वाद बदल गया है। अब देखो जरा चक्कर। शारदा फिर से सब्जी चखती है। अब आया ना मज़ा सब्जी में, वरना तूने तो पानी की तरी में ऐसे ही कोफ्ते घोल दिए थे। चल अब जल्दी से टेबल पर खाना लगा दे, सबको बहुत भूख लगी है। जी माँ जी, देखो तो ज़रा इनको, सब्जी में एक चुटकी मिर्ची डालकर मुझे बोल रही हैं तूने तो ऐसी सब्जी बनाई थी कि जैसे पानी की तरी में कोफ्ते घोलती हो। वाह भी वाह, क्या टैलेंट है मेरी सासू माँ में। सब्जी में एक चुटकी मिर्ची मिलाकर कमाल कर दिया इन्होंने। अरे कहाँ रह गई? बस आई माँ जी। लतिका टेबल पर खाना सर्व करती है। सब लोग खाना खाना शुरू करते हैं। अरे वाह लतिका बेटा, कोफ्ते की सब्जी तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। तुम्हारी सासू माँ को कोफ्ते की बिल्कुल ऐसी सब्जी पसंद है। हाँ लतिका, कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। अरे क्या बहुत बढ़िया, क्या कमाल कर दिया इसने। इस सब्जी को तो मैंने मिर्ची डालकर ठीक किया है, वरना इतनी फीकी सी सब्जी बनाकर रख दी थी इसने। अगर वो सब्जी आप लोगों को खाने के लिए देती ना तो गले से नीचे एक निवाला नहीं उतरता। वो तो मैं हूँ जो हर बार इसकी गलतियों पर पर्दा डाल देती हूँ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जो इसने कभी ढंग से खाना बनाया हो। वो तो अच्छी है इसकी किस्मत जो मुझ जैसी सास मिली, वरना कौन रोज़ रोज़ इसके ऐसे खाने को सुधारता। अरे तुम भी ना शारदा, बहू के पीछे ही पड़ जाती हो। चलो अब ये सब छोड़ो और आराम से खाना खाओ। नरेश के कहने के बाद शारदा चुपचाप खाना खा लेती है। लेकिन शारदा की बातों से लतिका का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो रात का खाना भी नहीं खाती। लतिका, क्या हुआ तुम्हें? इस तरह मुंह फुला कर क्यों बैठी हो? और आज तो तुमने खाना भी नहीं खाया। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है या फिर किसी बात से मैडम का मूड ख़राब है? बताओ मुझे। आपको कुछ बताने की मुझे ज़रूरत है क्या? आप सब जानते तो हो, मैं हर रोज़ इतनी मेहनत से सबके लिए खाना बनाती हूँ और मम्मी जी हर रोज़ उस खाने में छोटी छोटी कमियां निकाल कर सबके सामने मुझे 4 बातें सुनाती हैं। उनके लिए मैं चाहे कितना भी अच्छा खाना बना लूँ, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती हैं। अरे लतिका, ऐसा नहीं है, मम्मी बस इसलिए ऐसा करती है कि तुम्हारे बनाए खाने में दूसरा कमी ना निकाल पाए। वो तो तुम्हें अच्छी तरह खाना बनाना सिखाना चाहती है। तुम फालतू में इस तरह उनकी बातों का बुरा मानकर बैठ रही हो। आप तो रहने ही दीजिए, आपको तो कुछ बताकर कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि साइड तो आप माँ जी की ही लोगे। मुझे नींद आ रही है, सो रही हूँ मैं। गुड नाइट। ठीक है बाबा, गुड नाइट। अगली सुबह। क्या बना रही हो बहू आज नाश्ते में? हे भगवान, ये फिर से आ गई। अब फिर से बोलेंगी इसमें ये कम है, उसमें वो कम है, और फिर वही अपना रोज़ वाला रूटीन। अरे बोल ना, कहाँ खो गई? क्या बनाया है आज नाश्ते में? माँ जी, आज पोहा बनाया है नाश्ते में। वंश जी ने कल कहा था कि नाश्ते में सुबह पोहा बना देना, तो पोहा और साथ में चाय। पोहा दिखने में तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन चाय की रंगत ज़रा ठीक नहीं लग रही। ला, ज़रा चम्मच तो दे। खाने तक तो चलो ठीक था, लेकिन शारदा अब खाने की तरह ही चाय को भी चम्मच से चख कर देखती है। सही लग रहा था मुझे, चाय की रंगत से ही पता चल गया था कि चाय के अंदर चाय पत्ती की कमी है। ला ज़रा चाय पत्ती का डब्बा तो दे। ये लीजिए।
शारदा चाय पत्ती के डब्बे से चाय पत्ती का एक दाना निकाल कर चाय में डालती है। अब निखर कर आई ना चाय की असली रंगत, वरना चाय पीने में कोई स्वाद ही नहीं था। चलो चाय तो अब ठीक हो गई, लगे हाथ ये पोहा भी चख लेती हूँ। मुझे पता है ठीक, तो मुझे ये भी करना ही पड़ेगा। खाने के मामले में तुझ पर तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। ला एक चम्मच दे। शारदा चम्मच से पोहे को चखती है। लगा ही था मुझे, इसमें भी नमक कम है। खाना ना तो कभी ठीक से नहीं बनाती, कभी नमक कम तो कभी मिर्ची कम। तेरे चक्कर में हर रोज़ मुझे इस खाने को ठीक करना पड़ता है ताकि घर में सब ढंग का खाना खा सके। अगर सब कुछ तेरे भरोसे पर छोड़ दूँ ना तो पता नहीं क्या हो। ला जल्दी से मुझे नमक का डब्बा दे। हर बार की तरह इस बार भी शारदा पोहे में एक चुटकी से भी कम नमक डालती है और वहाँ से निकल जाती है। लेकिन हर रोज़ की शारदा की इस आदत से लतिका बहुत परेशान हो जाती है। ये तो हद ही हो गई यार, हर रोज़ सुबह शाम इतनी मेहनत से सबके लिए इतना अच्छा अच्छा खाना बना, और ये है कि हर रोज़ खाने में फालतू की कमियां निकाल कर मुझे 10 बातें सुना देती है, अकेले में भी और सबके सामने अलग। लेकिन अब बहुत हो गया, अब तो मुझे इनका कुछ करना ही पड़ेगा। सोच लतिका सोच, ऐसा आइडिया सोच कि मम्मी जी चाह कर भी कभी तेरे खाने में कमी निकाल ही ना पाए। अब देखो माँ जी आपके साथ क्या होता है। लतिका ने अपने मन में अपनी सास के खिलाफ एक प्लान सोच तो लिया, लेकिन क्या वो अपने प्लान में कामयाब हो पाती है या उसकी सास फिर से उसके ऊपर भारी पड़ जाती है। चलिए देखते हैं शाम के समय। अरे बहू क्या बात है, आज तो रसोई से कोई खुशबू ही नहीं आ रही। हर रोज़ तो कम से कम जैसा भी खाना बनाती थी उसमें से कोई महक तो आती थी। आज तूने ऐसा क्या बना दिया जिसमें से कोई सुगंध ही नहीं आ रही। माँ जी आप भी ना बड़ी भोली हो, खाना बनेगा तो उसमें से महक तो आएगी ही, लेकिन अगर महक नहीं आ रही तो इसका मतलब ये कि मैंने खाना बनाया नहीं है। खाना नहीं बनाया? क्यों, आज हम लोगों को कहीं से न्योता आया है क्या? नहीं माँ जी, हमें कहीं से न्योता नहीं आया, लेकिन वो क्या है ना, मैं हर रोज़ जो खाना बनाती हूँ उसे टेस्ट करके आपका मूड कितना ख़राब हो जाता है। हर रोज़ आपको मेरे खाने को इतनी मेहनत से ठीक करना पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे खाना बनाना सीख लूँ। इसके बाद फिर मुझसे खाना बनाने में कोई गलती नहीं होगी। क्या मतलब? मतलब ये मम्मी जी कि अब जब तक मुझे बिल्कुल आपकी तरह अच्छा खाना बनाना नहीं आ जाएगा तब तक मैं हर रोज़ आपसे ही खाना बनाना सीखूंगी। अच्छा बताइए आज आप क्या बनाओगी, मतलब क्या सिखाओगी, मैं वही लेकर आती हूँ। हे भगवान, ये कहाँ मेरे पीछे पड़ गई। अब इसके चक्कर में मुझे रात का खाना बनाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, दाल चावल बना देती हूँ, बनाने में भी आसान, जल्दी से बन जाएंगे। अरे माँ जी आप मन मन में क्या सोचने लग गई, बताइए ना आप क्या बनाएंगी। बहू तो एक काम कर, दाल और चावल भिगो दे, आज मैं तुझे दाल चावल बनाना सिखाऊंगी। नहीं 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 माँ जी, दाल चावल नहीं, दाल चावल तो मैंने अभी कल ही बनाए थे ना, आज फिर से सब लोग दाल चावल खाएंगे तो बोर हो जाएंगे। एक काम करती हूँ, घर पर ना पनीर रखा है और उबले हुए आलू भी रखे हैं, तो आप आज मुझे मलाई कोफ्ता बनाना सिखा दो। मलाई कोफ्ता घर में सबको बहुत पसंद है, अगर सबको आपके हाथ का मलाई कोफ्ता खाने को मिलेगा तो सब और ज़्यादा खुश हो जाएंगे ना। मैं अब भी सारा सामान लेकर आती हूँ। लतिका अपनी सास से इतनी जल्दबाजी में सब कुछ कहती है कि उसकी सास को उसे जवाब देने का भी मौका नहीं मिल पाता, और लतिका अपनी सास के सामने मलाई कोफ्ता बनाने का सारा सामान लाकर रख देती है। मम्मी जी आप ना मुझे बिल्कुल शुरू से एंड तक हर एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से बताना। जब आप अपने हाथों से मलाई कोफ्ता बनाओगी ना तो मैं आपको बिल्कुल ध्यान से देखूंगी, ताकि अगली बार जब मैं मलाई कोफ्ता बनाऊं तो मुझसे कोई गलती ना हो। अच्छा ठीक है, चल सिखाती हूँ। बेचारी शारदा पूरा 1 घंटा लगाकर मलाई कोफ्ते की सब्जी बनाकर तैयार करती है। ले बहू अब तो बन गई सब्जी, जाने दे मुझे। अरे अभी कहाँ मम्मी जी, अभी तो कुछ मीठा बनाई नहीं। आज मैंने मूंग की दाल का हलवा बनाने के लिए मूंग की दाल भिगो कर रखी थी, और आपको याद है ना जब पिछली बार मैंने मूंग की दाल का हलवा बनाया था तो आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था, तो आज आप मुझे लगे हाथ मूंग की दाल का हलवा बनाना भी सिखा दीजिए। हे भगवान, ये सब्जी क्या कम थी, अब इसने मुझे मूंग की दाल का हलवा बनाने के लिए भी कह दिया। ये मैं कहाँ फंस गई। अच्छा भला बाहर बैठी थी, इससे तो अच्छा होता कि मैं बाहर ही बैठी रहती।
खामखाई मैंने यहाँ आकर अपने सर आफत मोल ले ली। अरे माँ जी, आप बार बार अपने मन में क्या सोचने लग जाती हो? मुझे मूंग की दाल का हलवा बनाना सिखाओ ना। वैसे भी खाने का टाइम हो रहा है, हमें जल्दी जल्दी खाना बनाना होगा। वंश जी भी ऑफिस से आते होंगे। हाँ हाँ, बना रही हूँ। जा जल्दी से इस मूंग की दाल को मिक्सी में पीस कर लेकर आ। नहीं नहीं मम्मी जी, इस मूंग की दाल को तो आप ही मिक्सी में पीसो। अब मुझे तो पता ही नहीं ना इस दाल को कितना बारीक और कितना दरदरा पीसना है। अगर गलती से भी मुझसे कोई गलती हो गई तो पूरे हलवे का मज़ा किरकिरा हो जाएगा ना। और मैं नहीं चाहती कि आप इतनी मेहनत से हलवा बनाओ और मेरी छोटी सी गलती की वजह से आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाए। अच्छा ठीक है, ला मैं ही पीस कर लाती हूँ इस दाल को। तब तक तू हलवे में डालने के लिए काजू बादाम काट कर रख दे। मम्मी जी, मैंने अभी बोला ना कि मेरी छोटी छोटी गलती की वजह से आपकी मेहनत बर्बाद ना हो जाए। मुझे अच्छी तरह पता है आप हर काम बहुत ही नाप तोल कर करती हो। अगर गलती से मैंने काजू बादाम को थोड़ा बारीक या थोड़ा मोटा काट दिया तो हलवे का पूरा स्वाद खराब नहीं हो जाएगा। जब मैं इतने दिनों से खाना बना रही हूँ तब भी मुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आया, तो आज जब आप मुझे खाना बनाना सिखा रही हो तो मैं उस खाने में अपना हाथ लगाकर उस खाने को हरगिज़ बर्बाद नहीं करना चाहती। हे भगवान, ये इसे क्या हो गया है आज? इतनी देर से मुझ पर बाउंसर फेंके जा रही है। अच्छा ठीक है, तू कुछ मत कर, तू बस चुपचाप खड़ी रह और मेरी एक बात सुन। मैं सिर्फ एक ही बार तुझे ये सब बनाना सिखाऊंगी, उसके बाद ये सब तुझे खुद ही बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल माँ जी, अब मैं बार बार आपसे खाना बनवाने की मेहनत थोड़ी ना करवाऊंगी। शारदा अब फिर से पूरा 1 घंटा लगाकर मूंग की दाल का हलवा बनाकर तैयार करती है। पूरे 2-2.5 घंटे किचन में काम करने के बाद उसकी हालत पिलपिले हुए आम की तरह हो जाती है। अरे माँ जी, लगता है इतनी देर किचन में काम कर करके आप तो बहुत ज़्यादा थक गई, पर कोई बात नहीं, अब तो हम सबको खाना ही खाना है। हर रोज़ तो मैं डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करती हूँ, लेकिन आज आपने खाना बनाया है तो आज आप ही सबको डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व कीजिए। इतने सालों बाद पापा जी और वंश जी के लिए आप खाना सर्व करोगी तो उन्हें भी कितना अच्छा लगेगा। हाँ हाँ करती हो भाई। शारदा सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करती है। अरे क्या बात है माँ, आज तुम डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व कर रही हो? ये नज़ारा तो आज मैंने कई सालों बाद देखा। क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है क्या? आपने बिल्कुल ठीक कहा वंश जी, स्पेशल तो है ही, क्योंकि आज सारा खाना सासू माँ ने अपने हाथों से बनाया है। हम सब के लिए मलाई कोफ्ते की सब्जी और मीठे में मूंग की दाल का हलवा। आज मम्मी जी ने मुझे ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से बनानी सिखा दी। अब जब मैं अगली बार ये खाना बनाऊंगी तो इसे बनाने में मुझसे कोई गलती नहीं होगी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुमसे खाना बनाने में गलती नहीं होगी तो माँ भी तुमसे बहुत खुश रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप ये सब बातें छोड़िए और खाना खाइए। आखिर इतने टाइम बाद मम्मी जी ने हम सब के लिए खाना जो बनाया है। सब लोग खाना शुरू करते हैं, लेकिन खाना खाते हुए सबके चेहरे कुछ अजीब से हो जाते हैं। अरे भगवान, ये कैसे मलाई कोफ्ते बना दिए तुमने? इसके अंदर तो मुझे किसी भी मसाले का स्वाद नहीं आ रहा, और इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि नमक तो है ही नहीं। बहू को खाना बनाना सिखाते सिखाते कहीं तुम खुद तो खाना बनाना नहीं भूल गई? हाँ माँ, मलाई कोफ्ते में तुम नमक डालना भूल गई हो क्या? और हलवे में तुमने इतना मीठा डाल दिया कि ये अब गले से नीचे ही नहीं उतर रहा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? पक्का आप दोनों कोई मजाक कर रहे हैं। मम्मी जी के बनाए हुए खाने में गलती हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे मम्मी जी तो मेरे बनाए हुए इतने खराब खाने को भी बस 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी मिर्ची से ठीक कर देती है। तो ये खाना तो खुद मम्मी जी ने अपने हाथों से बनाया है, इसमें भला कोई खराबी कैसे हो सकती है? लाइए तो ज़रा मैं चेक कर बताती हूँ। लतिका खाना टेस्ट करती है और जानबूझकर ऐसा एक्सप्रेशन देती है जैसे खाना तो पता नहीं कितना लाजवाब बना हो। ओह माय गॉड, वाह मम्मी जी वाह, आपने कमाल कर दिया। इतनी टेस्टी मलाई कोफ्ते और इतना टेस्टी मूंग की दाल का हलवा मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया। और सच बताऊं, इतना टेस्टी खाना मैं कभी बना ही नहीं सकती। इसलिए आज के बाद घर में जब भी मलाई कोफ्ते और मूंग की दाल का हलवा बनेगा तो आप ही बनाओगी। कम से कम इस बहाने मुझे आपके हाथ का खाना तो बार बार खाने को मिलेगा। क्या? हाँ 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 हाँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ एकदम ठीक है, बिल्कुल मस्त। लग तो नहीं रही।
रात को सब लोग जैसे तैसे करके खाना खा लेते हैं। लेकिन अगले दिन वापस लतिका निकल पड़ती है कुछ नया करने। अब आएगा असली मज़ा। चल लतिका चल, जल्दी से मम्मी जी के कमरे में। लतिका अपनी सास के कमरे में जाती है तो उसकी सास खर्राटे लेकर सो रही थी। बहुत दिन मेरी नाक में दम कर दिया है ना आपने, अब बारी आपकी है, अभी तो बस शुरुआत है। मम्मी जी, मम्मी जी, अरे उठिए ना मम्मी जी, कब तक सोती रहेंगी मम्मी जी। लतिका की आवाज़ सुनकर शारदा एकदम से हड़बड़ाकर उठती है। क्या 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 हो गया? क्या हो गया? कहीं भूकंप आ गया क्या? अरे नहीं ना मम्मी जी। नहीं तो तू इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही है? तू फिर से यहाँ मुझसे खाना बनवाने आई है क्या? अरे मम्मी जी, आप भी ना कितनी समझदार हो। वंश जी ने कल मुझे कहा था कि कल तुम मुझे टिफ़िन में छोले भटूरे बना देना। अब छोले भटूरे तो मुझे कैसे बनाने आते हैं ये आप जानती हो। पिछली बार जब बनाए थे तो आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे, तो आज मैंने सोचा छोले भटूरे बनाना भी आज मैं आपसे ही सीखती हूँ। चलिए जल्दी से मेरे साथ किचन में चलिए, वरना बनाने में देर हो जाएगी। क्या? हाँ चलिए ना, अगर आप बोलो तो गैस सिलेंडर यहाँ ले आओ। अरे नहीं ना, आती हूँ मैं। शारदा बेचारी आधी नींद में लतिका के साथ किचन में जाती है और सुबह सुबह ही छोले भटूरे बनाने में लग जाती है। पूरे 1.5 घंटे तक मेहनत करने के बाद फाइनली छोले भटूरे बनकर तैयार हो जाते हैं। बन गए छोले भटूरे, अब मुझे जाने दे बहू। मम्मी जी, वैसे ये तो इनके टिफ़िन के लिए है ना? क्या मतलब? मतलब अभी सबका नाश्ता बनाना बाकी है। नाश्ते के लिए मैंने आलू उबाल कर रखे हैं। लगे हाथ ना आप मुझे आलू के पराठे बनाना भी सिखा दो प्लीज़। और दिन के लिए ना राजमा भिगोए हैं, तो दिन में राजमा चावल बनाना सिखा देना। और रात के लिए मैंने सोचा है कि आप मुझे गट्टे की सब्जी, पनीर टिक्का, आपकी वो स्पेशल बेसन की बर्फ़ी, वेज बिरयानी और मिक्स वेज बनाना सिखा देना। बताओ, मुझे तो मिक्स वेज बनानी भी नहीं आती। हाँ, जब भी बनाती हूँ आपको अच्छी नहीं लगती। हाँ लतिका की रेसिपीज़ की लिस्ट सुनकर शारदा को तो चक्कर ही आ जाता है। वो अच्छी तरह समझ जाती है कि अगर अब उसने लतिका से पंगा लिया तो उसके साथ क्या होगा। मम्मी जी बोलिए ना कुछ, अब चुप क्यों हो गई? इससे पहले कि शारदा लतिका की बात का कुछ जवाब दे पाती, वो बेहोश हो जाती है। लेकिन उस दिन के बाद वो लतिका के हाथ के बने खाने में कमी ना निकालने की कसम खा लेती है और आखिरकार अपने शातिर दिमाग से लतिका हमेशा के लिए अपनी सास की इस बुरी आदत से अपना पीछा छुड़वा लेती है।